बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू foodcreation.com यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ फ़िश कढ़ाई बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। सिंपली आपने मेरे तमाम स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है, फिर देखें कि किस कदर लाजवाब आपकी फ़िश कढ़ाई बनकर तैयार होगी। इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी और ना ही किसी किस्म की कोई हीट होगी, और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब बनेगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से फ़िश कढ़ाई बनती है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ली है 2 kg फ़िश। इसको मैंने पीसीस में कटवा लिया था और फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। तो फ़िश को वॉश करने की, साफ़ करने की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपको अपने चैनल पर दूँगी। वॉश करने के बाद मैंने इसको एक सूती कपड़े के साथ अच्छे से पहले ड्राई कर लिया था। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ड्राई है, इसके ऊपर बिल्कुल भी वाटर नहीं है। आप भी इसको किसी किचन टॉवल से या फिर किसी सूती कपड़े से अच्छे से पहले ड्राई कर लें। सबसे पहले हम फ़िश को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल डाला है 200 ग्राम और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब इसके अंदर हम फ़िश को एक एक पीस करके डाल देंगे। ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म है। जब भी आपने फ़िश डालनी है, जब भी आपने फ़िश फ्राई करनी है, तो ऑयल को आपने सबसे पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। अगर कम गर्म ऑयल होगा तो उसमें फ़िश हमारी अच्छे से फ्राई नहीं होगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल हमारा कितना अच्छे से गर्म है। इसके अलावा आपने फ़िश को एक ही दफ़ा ऑयल के अंदर सारी नहीं डालनी, बल्कि 1 बाय 1 पीसीज में डालनी है। फ्लेम को सबसे पहले आपने हाई रखना है और फिर थोड़ी देर के बाद आपने इसको मीडियम टू लो कर देना है। और आपने फ़िश को ऑयल में डालने के बाद बार बार पलटना भी नहीं है। जब आप देखें कि इसकी एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो फिर आपने इसको साइड चेंज करना है। ये देखिए इसकी एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, फिर मैंने इसकी साइड चेंज की है। माशाल्लाह से फ़िश देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है, दोनों साइडों से। बहुत ही ज़बरदस्त कलर है, बहुत शानदार लुक है इसकी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको सारे पीसीज को एक बॉल के अंदर निकाल लेते हैं। इसी तरह जो बाकी फ़िश बची थी उसको भी हम सेम मेथड से एक एक पीस करके हम ऑयल के अंदर डाल लेंगे और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे भी देखें ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म है, बहुत ही शानदार फ्राई हो रही है ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश जो है फ्राई हो चुकी है दोनों साइडों से। इसको हम बॉल के अंदर निकाल लेंगे। इस तरीके से अगर आप फ़िश को फ्राई करेंगे तो फ़िश आपकी बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होगी, बग़ैर टूटे, बग़ैर ख़राब हुए आपकी फ़िश बहुत ही अच्छे से फ्राई होगी। तो फाइनली हमने यहाँ पे फ़िश फ्राई कर ली है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार फ़िश फ्राई हुई है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो मैं मसाले में डालूँगी। टमाटर मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 लार्ज साइज़ के, जिसको मैंने काट लिया है। और दही मैंने लिया है यहाँ पे हाफ़ कप। प्याज मैंने लिए हैं यहाँ पे 4 लार्ज साइज़ के, बड़े मैंने साइज़ के प्याज लिए हैं। और सब्ज़ मिर्च ली है मैंने कुछ, इसको भी मैंने काट लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ मिक्स मसाले लिए हैं, जिसमें अजवाइन, ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला सारा मैंने पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सुरख मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक हम कुछ कम रखेंगे क्योंकि फ़िश को ऑलरेडी लगाया हुआ था। अब यहाँ पे मैंने जो फ़िश जिसमें फ्राई की थी वही ऑयल बचा हुआ था, उसके अंदर मैं प्याज को डाल के फ्राई करूँगी। एक्स्ट्रा ऑयल मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इसमें सारा फ़िश का फ्लेवर है। अगर ज़्यादा ऑयल हो तो उसको आप निकाल लें, अगर कम है तो फिर उसी के अंदर आपने प्याज को डाल के फ्राई करना है। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑयल था तो उसको मैंने थोड़ा सा पहले निकाल दिया था और फिर उसके अंदर मैंने प्याज डाला है। अब प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। माशाल्लाह से प्याज ब्राउन होने लग गया है।
फ्लेम को आपने यहाँ पे मीडियम टू लो रखना है। प्याज हम बहुत ही अच्छे से, ये देखिए ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैंने जिंजर और गार्लिक और साथ में सब्ज़ मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी मैं प्याज के साथ अच्छे से भूनूंगी। अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। अब इसके अंदर मैंने जो टमाटर काटे थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसको भी इसके अंदर अच्छे से भून लेना है। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से आपने बुनाई करनी है ताकि टमाटर जो है वो बिल्कुल मैश हो जाए। अब इसके अंदर हम जो स्पाइसेस हमने लिए थे वो सारे इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। यहाँ पे मैंने जो हाफ कप दही लिया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। दही डाल के हम फिर से दोबारा से इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। इस तरीके से आपने इसको बहुत ही अच्छे से भून लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है। अभी इसमें कुछ थोड़ी सी कसर है, इसको और थोड़ा सा भुनेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसके अंदर और इसको मिक्स करते हैं। एक दफ़ा फिर इसको हम भुनेंगे। इस तरीके से सारे मसाले को आपने तैयार कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो गया है कढ़ाई के लिए। इसकी यहाँ पे अच्छे से आपने बुनाई करनी है। जितना हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से भुनेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा। और यहाँ पे अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मैंने लिया था मुट्ठी भर, वो मैंने काटा है, वो ऐड कर रही हूँ। इसको भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक आपने इसको नहीं भूनना, बस थोड़ा सा आपने भूनना है इसको। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसको पका लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे जो फ़िश हमने फ्राई की थी पहले, उसको हम इस ग्रेवी के अंदर डाल देते हैं। अब चमचे की मदद से हम इसको मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है आपने कि जो फ़िश हमने इसमें डाली है, इसको बहुत ही ज़ोर से आपने चमचे को ऐसे उलटना पलटना नहीं है, बल्कि बहुत ही सॉफ्टली आपने चमचे को चलाना है ताकि फ़िश जो है वो टूटे ना। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेडी है। बहुत ही अच्छे से ये मसाला इसमें मिक्स हो चुका है फ़िश के अंदर। अब यहाँ पे जो सब्ज़ मिर्च हमने काटी थी वो हम इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश कढ़ाई हमारी रेडी हो रही है। इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही हल्के हाथों से आपने चमचे को हिलाना है। अब यहाँ पे 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे, बहुत ही लो फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं। माशाल्लाह से फ़िश कढ़ाई हमारी बिल्कुल बनकर रेडी है। बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबुएँ आ रही हैं। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बॉल के अंदर इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से चेक कीजिए, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से बहुत ही शानदार है और खुशबुएं तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही हैं। बहुत ही इसका लाजवाब टेस्ट बना है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार है। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, सभी को बहुत ही पसंद आएगी।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआ में याद कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।